हाय एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों, पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पता है तो आप किस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखने का सही तरीका। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग कंपाउंड का या कोई एक मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन कर सकते हैं। पिछला क्लास में मैंने सिखाया था कि किस तरह से एटॉमिक मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है एटॉमिक मास से, राइट। उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम लोग आज सीखेंगे कि अगर हम लोगों को कोई कंपाउंड दिया गया, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये सिखाया था कि एलिमेंट के लिए हम लोग किस तरह से या कोई एक सिंगल एटम के लिए हम लोग किस तरह से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि अगर हम लोगों को कोई मॉलिक्यूल दे दिया या कोई कंपाउंड दे दिया, राइट, तो उसमें हम लोग किस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बात करूंगा, हम लोग कोई भी रेडिकल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा लिख लेना चाहूँगा पुराना कॉन्सेप्ट जो है, जो पिछला क्लास में मैंने बताया था। ओके, दैट इज बच्चों एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हम लोगों ने पिछला क्लास में डिस्कस कर लिया था। और एटॉमिक नंबर बच्चों हम लोग जेड से डिनोट करेंगे। एटॉमिक नंबर अगर कोई एक न्यूट्रल एटम होता है या कोई न्यूट्रल स्पीसीज होता है तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग में रखेंगे और आज का क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। ले लेते हैं, सपोज करो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया गया। अब CO2 में हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना प्रोटॉन्स है और कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो कैसे हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो देखो, क्या सबसे पहले हम लोग को ये देख लेना है, क्या ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है। यस, ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है। कैसे समझ में आया कि ये न्यूट्रल स्पीसीज है? देखो, क्या इसमें कोई एक्सेस चार्ज नजर आ रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर? नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, राइट। करना क्या होता है बच्चों कि जैसे हम लोगों ने पिछला क्लास में मैंने सिखाया था कि इंडिविजुअली एक एक एटम के लिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसी तरह हम लोग एक एक एटम के लिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उसको जोड़ देना है। आई होप यू गॉट द प्रोसेस, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके लिए तो मुझे इंडिविजुअली इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 6 एंड एटॉमिक मास इसका होगा 12, राइट। और ऑक्सीजन के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर 8 लिखेंगे और एटॉमिक मास लिखेंगे 16, राइट। तो चलो सबसे पहले पता करते हैं कि कार्बन में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, मैं एटॉमिक मास से प्रोटॉन को माइनस कर दूंगा, मतलब A से मैं P को माइनस करता हूँ ना बच्चों। P इज इक्वल टू Z है, तो मैं A माइनस Z लिख सकता हूँ यहाँ पे। विच मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा इसमें? कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग को 12 माइनस 6, दैट इज हम लोग को यहाँ पे 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकाल लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करना है। तो ये तो काफ़ी आसान है। वाई? बिकॉज हम लोग जानते हैं Z इज इक्वल टू P, Z इज इक्वल टू E। अगर कोई एक्सेस चार्ज अगर रेडिकल पे नहीं है या कोई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, ठीक है, और उसमें कोई एक्सेस चार्ज आपको नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली
जो उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसी को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मान के चले, ठीक है। तो उसके मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रॉन मेरे यहाँ पे 6 निकल गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ये भी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज इसमें कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, राइट। अच्छा, अब देखो इसी तरह से मैं ऑक्सीजन का भी निकाल सकता हूं। तो ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, A माइनस जेड। तो यहाँ पे A क्या है, A इज एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 16, एटॉमिक नंबर कितना है 8। सो इसके मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरा 8 आ गया, मतलब ऑक्सीजन एटम में 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे, राइट। इसी तरह से हम लोग प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका एटॉमिक नंबर दिया है इसी को हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा बच्चों 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। होप समझ में आ गया है, राइट। अब निकालना तो मुझे ये नहीं था, मुझे तो डिटरमाइन करना था कार्बन डाइऑक्साइड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है, राइट, और न्यूट्रॉन्स है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इंडिविजुअली सबका न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहना जानना मुझे बहुत जरूरी है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब करना क्या है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा, सो हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो कार्बन से मुझे 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और ऑक्सीजन से मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों 6 + 8। सो हाउ मच, मतलब हो गया 14, यस। तो यहाँ पे मुझे 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल रहा है टोटल कार्बन और ऑक्सीजन से। बट रुको, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, यस। यहाँ पे हम लोग को गलती नहीं करना है, यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन एटम दिया गया है। तो एक चीज सोचो कि मुझे एक ऑक्सीजन एटम से 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मुझे 2 ऑक्सीजन एटम से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यस। मतलब 2 ऑक्सीजन एटम से मुझे 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे 14 नहीं लिखना है, बट उसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 8 + 8। क्यों मैंने 8 + 8 किया, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम से मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है। सो इसीलिए मैंने 8 + 8 किया। सो 8 + 8 16, 16 + 6 कितना होता है बच्चों, यस, हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें मुझे 22 मिल गया। अब पता करते हैं प्रोटॉन के बारे में। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो कार्बन 1 है, तो यहाँ पे कार्बन से कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल रहा है मुझे, ये देखो 6 मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब करना क्या है, मुझे ऐड करते जाना है, राइट। तो इसके बाद देखो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑक्सीजन से कितना प्रोटॉन मिल रहा है, ऑक्सीजन मुझे 8 प्रोटॉन दे रहा है, एक ऑक्सीजन एटम। लेकिन यहाँ पे है कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो मतलब यहाँ पे भी मुझे 8 + 8 करना था, जो कि मुझे मतलब जो भी लेना है मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए डबल लेना है। वाई, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है नीचे, ओके। सो यहाँ पे भी हम लोगों को 22 प्रोटॉन मिल रहा है। क्लियर हो गया, ओके, आसान है। अब निकालते हैं न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, सिमिलर प्रोसेस है, इसके लिए भी हम लोग एक ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, और कार्बन से मिल रहा है मुझे 6, राइट। अब ऑक्सीजन, पार ऑक्सीजन, एक एक ऑक्सीजन एटम से मुझे न्यूट्रॉन कितना मिल रहा है। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन एटम से मुझे 8 न्यूट्रॉन मिल रहा है। तो हालांकि 2 ऑक्सीजन एटम से कितना मिलेगा 8 + 8, मतलब यहाँ पे 8 + 8 न्यूट्रॉन्स हम लोग को मिल रहा है, राइट। सो कितना हो गया बच्चों, दैट इज 22। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा वैल्यूज आ गया, जहाँ पे तीनों के तीनों वैल्यूज आपको सेम मिल गया, बट कोइंसिडेंटली आया है, ओके। आपको हर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं मिलता है, राइट। सो बेसिक टेक्निक हम लोग को फॉलो क्या करना है, जब भी आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जब भी आपको कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली एक एक एटम के लिए, जैसे मैंने सिखाया है, इंडिविजुअली एक एक एटम्स के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को पहले डिटरमाइन कर लीजिए, उसके बाद उसको जोड़ दीजिए। बट हाँ, जोड़ने से पहले, ऐड करने से पहले हम लोग को ये ध्यान रखना होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ दैट स्पेसिफिक एटम्स इज प्रेजेंट इन दैट गिवन मॉलिक्यूल। वो गिवन फॉर्मूला में आपको उस तरह के एटम कितने नंबर का मिल रहा है या कितना बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैंने हर एक ऑक्सीजन से जो भी मिल रहा है, देखो मैंने 2-2 करके लिखा है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन भी 2-2 बार मैंने लिया है, प्रोटॉन्स को भी मैंने 2 बार रिपीट किया है, न्यूट्रॉन्स को भी मैंने 2 बार रिपीट किया है। ओके, आई होप कि यू गॉट द मैंने कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ये मैंने निकाला है। और एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो ले लेते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज करो हम लोग वाटर लिए H2O, राइट। अच्छा, ये तो काफी आसान है, तो ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो। चलो चेक करो, ट्राई करके वीडियो पॉज करके यहाँ पे खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए देखो, हाइड्रोजन का अलग अलग आइसोटोप्स भी होता है, हमको पता है, लेकिन मैंने यहाँ पे वो आइसोटोप्स के बारे में बात नहीं करना। मुझे यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट, जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, मैंने प्रोटियम लिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है और एटॉमिक मास हो गया 16, जो कि हम लोगों ने जस्ट पिछला एग्जाम्पल में ही मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, फिर से मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और क्योंकि इसमें कोई एक्सेस चार्ज हम लोग को नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये एक न्यूट्रल स्पेसिस है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि नीचे लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, जो कि इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं निकालता हूँ। तो बच्चों, न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, खुद से डिसाइड करो। यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, देखो एटॉमिक मास 1 दिया हुआ है, तो मैं 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो 1 यहाँ पे देखो ध्यान से, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस, अगर मैं इस फॉर्मूला से न्यूट्रॉन निकालता हूँ तो न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, A माइनस पी, राइट। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना दिया है 1, P का वैल्यू कितना दिया है P भी 1, मतलब न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 आ गया। कैसे लगा, डोंट बी शॉक्ड। यस, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा स्पीसीज है जहाँ पे आपको न्यूट्रॉन 0 भी मिल सकता है, राइट। इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों, प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे Z इजिकल टू P लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सेस चार्ज तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे Z इजिकल टू P, मतलब यहाँ पे आपका P और Z का वैल्यू इक्वल आ जाएगा, मतलब 1 आ गया। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको 1 मिला है, सो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, कब, जब कोई एक्सेस चार्ज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो P इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1। अगर प्रोटॉन 1 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन में मुझे एक भी न्यूट्रॉन नहीं मिल रहा है, एक प्रोटॉन मिल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहा है। चलो अब फाइंड करते हैं ऑक्सीजन का। हालांकि हम लोगों ने जस्ट लास्ट एग्जांपल में ही मैंने ऑक्सीजन को निकालना सिखाया था कि ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो चलो लिखते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, अब डायरेक्ट अप्लाई करो फॉर्मूला। ए क्या है 16 माइनस पी क्या है 8, ठीक है। तो कितना हो गया 8। अब इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएंगे, प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, एक्सेस प्लस माइनस चार्ज तो है नहीं, ये तो न्यूट्रल है। तो Z इज इक्वल टू P हो गया, मतलब Z यहाँ पे 8 दिया है, तो Z इज इक्वल टू P, मतलब 8 यहाँ पे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारा निकाल लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो इसका निकालना था, H2O का निकालना था। सो H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाल लेते हैं, राइट।
तो हाइड्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बच्चों? 1, ठीक है। लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है। मतलब जो भी हाइड्रोजन से मुझे मिलेगा उसको 2-2 बार करके रिपीट करना है, मतलब और एक 1 मुझे यहाँ पे पुट करना है। ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आया, ये इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन एटम से आया, क्योंकि यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन एटम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से आ रहा है। ओके, बट वेट, मुझे ऑक्सीजन का भी तो लेना है। अब ऑक्सीजन से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा। सो व्हाट इज द वैल्यू? टोटल वैल्यू इज कमिंग 8, मतलब मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन में मिल रहा है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब आते हैं प्रोटॉन। चलो, वाटर में प्रोटॉन कितना होता है तो काउंट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन से कितना प्रोटॉन मिला? मुझे 1 प्रोटॉन मिला, राइट। और ऑक्सीजन से कितना प्रोटॉन मिला था? मुझे 8 प्रोटॉन मिला था, ठीक है। तो मैं एक हाइड्रोजन के लिए 1 प्रोटॉन लिया, तो क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो उसको मैंने फिर से रिपीट किया, 1 + 1 प्लस आपको ऑक्सीजन से कितना प्रोटॉन मिला? 8। सो टोटल अगेन यहाँ पे 10 प्रोटॉन मुझे मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, फाइनली मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो चलिए न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ओके, खुद से कोशिश करो। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना निकालेंगे? न्यूट्रॉन देखो, हाइड्रोजन से कितना न्यूट्रॉन मिला बच्चों? 0 न्यूट्रॉन मिला। और ऑक्सीजन से कितना न्यूट्रॉन मिला? 8। मतलब टोटल मेरा न्यूट्रॉन हो गया कितना? 8 न्यूट्रॉन। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन। हम लोग इस तरह से एक गिवन कंपाउंड के लिए, गिवन मॉलिक्यूल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर देयर। आपको CH4, बच्चों इसका नाम है मीथेन, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं, ठीक है। तो CH4 में आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिख के भेजिएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस।